गाइस आपको पकाती रहूंगी जैसे पकाती हूँ। तंग हो गई कितना खाती है। What's up guys, how are you all? Welcome back to my channel. Hope you all are doing well. तो आज है संडे और अभी हुआ है इवनिंग के 7:30 बजे है, इवनिंग के 7:35 और जस्ट अभी मैं नाश्ता खा के आई। इतनी मुझे भूख लगी थी, लिटरली मेरे हाथ पैर शेक हो रहे थे। आज अभी गए, सवेरे ही आए थे। मैं नींद में से उठी 5 बजे, इतनी सोई हूँ, इतना सोई हूँ, हद ही नहीं। काजल को बोला, काजल जाग रही थी, मॉपिंग वगैरह कर रही थी। पहले एडिटिंग की उसने, कल का वीडियो था, एडिटिंग कर ली काजल ने। फिर मैं सो गई। काजल ने बोला मैं मॉपिंग वगैरह कर रही हूँ, तो मॉपिंग वगैरह कर रही थी, मैं सो गई। तो उसने उठाया ही नहीं, सीधे 5 हो गए हैं। 5 बजे उठी हूँ, कभी का सोई थी 3:30 बजे सोई थी, इतना 1.5 घंटा सो गई हूँ। 5 बजे उठी, वो भी अभी का फ़ोन आया है, कॉल, मोबाइल आगे ही पड़ा था, मैं सोई हूँ, आया फ़ोन तो इतना सर भारी, इतनी गहरी नींद, सर हैवी था पूरा। तो इनसे बात कर रही हूँ ऐसे नींद में एकदम, हेलो। तो बोलते अब भी उठी क्या? मैं बोला हाँ अब भी उठी हूँ, आपके फ़ोन पे ही उठी हूँ। तो बोले थे मैं बिज़ी हूँ, इवनिंग में आऊँगा नहीं नाश्ता खाने, जस्ट अभी काम से आ रहा हूँ। तो मैंने बोला तू जागती होगी तो नाश्ता वगैरह खा ले सवेरे ही। मैंने बोला आप खा लो, आ जाओ, आप खा के जाओ। भले आफ्टरनून में मैंने रोटी बनाई थी, जीरे वाले आलू होते हैं ना, वो बनाया था ग्रेवी में, जैसे पूड़ी के साथ खाते हैं। हालांकि पूड़ी नहीं फ्राई की मैंने, क्यों तो खाना नहीं है मुझे, तो रोटी बनाई, काजल ने भी वही खाई। तो इनका फ़ोन आया, मैं आ रहा हूँ। मैंने बोला ठीक है आ जाओ आप, तो नाश्ता खा के जाओ आप, भले आपको चाहिए तो। मैं वैसे भी उठ रही हूँ, चाय वगैरह बना रही हूँ, आपको चाय वगैरह बना के दूँ। तो इन्होंने बोला नहीं मैं चाय नहीं पीऊँगा, नाश्ता वगैरह जो लड्डू पड़े हैं या घीयर पड़े हैं वो खा के मैं चला जाऊँगा, जलेबी वगैरह। तो सीधा उठ के मैंने चाय वगैरह बनाई, इनको बोला आप चाय वगैरह पी के जाओ भले, तो फिर आप आए नहीं आए, आप बिज़ी हो तो चलेगा, आप चाय वगैरह चाहिए तो पी के जाओ सीधा ही। बोले नहीं मैं देखता हूँ, अगर मेरा काम उतर गया तो मैं आऊँगा। मैंने बोला ठीक है नाश्ता तो खा के जाओ आप, ऐसा नहीं आना नहीं हो आपको तो भूख लग जाए, रोटी खाई है। भले ये बोल रहे थे भूख नहीं लगे, तो मैंने बोला खा लो, काफ़ी टाइम हो जाएगा, फिर टाइम पे हमें भूख लग जाती है, जैसे आज मुझे भी भूख लग गई। ये खा के गए घीयर वगैरह और अपना लड्डू वगैरह आटे के, वो खा के चले गए। मैंने चाय पी, उसके बाद थोड़ा बैठी हूँ शांत होके, क्यों तो इतनी नींद हो गई मेरी, सर भारी पड़ा था, चुपचाप बैठी रही। उसके बाद उठी, फिर मैंने अभी स्किन केयर वगैरह किया और नाश्ता वगैरह खा लिया। काजल को बोला मेरे हाथ शेक कर रहे हैं, क्यों तो ये होते हैं तो मैं जल्दी नाश्ता खा लेती हूँ। मैंने 7:15 बजा दिए नाश्ते में, आज 7:15 बजा दिए हैं, लेट कर लिए, हाथ वगैरह शेक हो रहे थे। काजल ने बोला मम्मी खा लो, तो दोनों ने बैठ के खा लिया नाश्ता वगैरह। फिर अभी सोच रही थी थोड़ा चाय पी रही हूँ। ये तो आए नहीं अभी भी, इसका मतलब आएंगे ही नहीं, 7:30 पौने 8 हो जाते हैं, तो इसका मतलब नहीं आते, क्यों तो इनको टाइम है ही नहीं आएंगे। पहले ही बोले थे, कल भी नहीं आए ये, इनको काम था, मैं बैठ के बोर हो गई थी। आज भी इन्होंने बोला काम है, ये तो काम था उनको थोड़ा, तो 5 मिनट आए, खाली खा के चले गए, 5 मिनट के लिए ही आए। फिर अभी मैं बस थोड़ा चाय पी लेती हूँ, टीवी वगैरह देखती हूँ, रात का खाना इनसे पूछूंगी क्या बनाए, क्या खाएंगे, देखते हैं। लेकिन अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, ऐसे हाथ पैर शेक होते, लेट हो जाता है ना ये होते हैं, तो मैं ध्यान देती हूँ बराबर, इसके लिए मेरे लिए ही आते हैं डेली, ये टाइम पे खाऊंगी। अगर नहीं आएंगे ना तो बैठी रहूंगी, हाँ मैं खाती हूँ, अभी भूख नहीं करके हाथ पैर शेक हो रहे, तभी मुझे समझ में आया मुझे भूख लगी है, मैं खा लूँ, मेरे हाथ पैर शेक हो रहे, तो खा लिया नाश्ता मैंने। अभी सिर्फ 7:30 पौने 8 ही हो रहे हैं, पौने 8 में भी 5 मिनट पड़े हैं, अभी टाइम है। तो थोड़ी देर बैठती हूँ, टीवी वगैरह देखती हूँ, चाय वगैरह पीऊँगी, थोड़ा टीवी वगैरह देख के एंजॉय करती हूँ, टाइम पास कर ले रही हूँ शाम का, और क्या। सुबह में ऐसा काम में भागी हूँ बहुत, सुबह में काम बहुत हो रहा है, यानी कि आज मैं इतना थक गई, उठने से मुझे बॉडी में पेन हो रहा था। काजल बोलती मम्मी बाबा के काम किया ना ज़्यादा, काजल ने भी किया, मैंने भी किया, घर का काम ही इतना है, मिट्टी इतनी आ रही है बाहर से, हद है। असल झाड़ू लगाने में इतना टाइम लगता है, सच में इतना टाइम, आधा पौना घंटा मुझे झाड़ू लगाने में लग रहा है। मेरे घर में बहुत मिट्टी आ रही है बाहर से, बहुत हवा के साथ। तो अभी थोड़ी देर एंजॉय करती हूँ, मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो जी मैं आ चुकी हूँ किचन में, अभी रात के 9 बजे हैं। मैं इतनी देर बैठ के मस्त टीवी एंजॉय कर रही हूँ। बैठ के अभी वीडियो अपलोड कर रही है, जो कल का वीडियो है वो अपलोड कर रही है। और जस्ट अभी मैंने काजल को बोला, मैंने कभी से सोचा था चाय पीऊंगी, तो चाय ही नहीं पी मैंने। 9 बज गए हैं, मैं टीवी में इतनी गुम हो गई कि चाय ही नहीं पी। फिर काजल ने बोला मम्मी दोनों पी रहे हैं, ये तो आए ही नहीं, ना आए हैं ना फोन किया है, यानी कि काम में इतने बिजी है, बीवी याद तक नहीं है। यानी कभी कभी मुझे भूल जाते हैं, वैसे आते हैं, कभी नाश्ता खाने आते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, तब बीवी याद होती है। जिस दिन नाश्ता और चाय नहीं चाहिए उस दिन बीवी भूल जाते हैं।
तो आज अभी मुझे भूल गए हैं। भूल जाने दो, हम भी भूल जाएंगे। रात को आएंगे तो मैं बोलती हूँ आप कौन, मैं आपको नहीं पहचानती। गाइस, मेरा आवाज ठीक लग रहा है अभी, जस्ट बोलते बोलते। हाँ, मैंने वैसे ही बोला जैसे बोलती हूँ। मेरा आवाज लगता है ठीक हो गया है। मैं इतनी देर तो बोली नहीं हूँ, बैठ के टीवी देख रही थी। जस्ट अभी अभी व्लॉग निकाल रही हूँ तो आवाज मेरा क्लियर लग रहा है, यानी मेरी वॉइस क्लियर हो गई, मेरा आवाज वापस से आ गया। तो ये वापस आ गया है। पहले वो आवाज था जिससे मैं बहुत परेशान थी। वो आवाज बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि उसमें मैं ऐसे बोल नहीं पाती थी जैसे बोलती हूँ हमेशा आपके साथ। अब मेरा वापस आ गया है आवाज, तो मैं वैसे ही बोलूंगी जैसे बोलती हूँ, और इसी तरह गाइस आपको पकाती रहूंगी जैसे पकाती हूँ। फिलहाल अभी चाय पका लेती हूँ। आज तो मैंने टेबलेट नहीं ली, तभी भी ज्यादा फर्क लग रहा है आज मुझे, यानी कि कफ भी नहीं लग रहा है और खांसी भी इतनी नहीं। इनकेस कभी कभी थोड़ी ऐसी हो रही है, इतनी नहीं, और आवाज भी क्लियर हो गया। आज हुआ है 1 हफ्ते के बाद। ओ माय गॉड, मैंने इतनी चिंता की है, मैंने इतनी बहुत, कि मेरा आवाज वापस क्यों नहीं आ रहा है, मैं नॉर्मल क्यों नहीं बोल रही हूँ, जैसे मैं बोलती हूँ वैसे क्यों नहीं बोल रही हूँ। जैसे तो मेरे दिमाग में बैठ गई बात, ऐसा हो रही थी मेरे दिमाग में चल गई है। थोड़ा गुस्सा गुस्सा रहता था, परेशान रह रही थी, टेंशन में रह रही थी, जैसे मेरा आवाज क्यों नहीं ऐसा आ रहा है, मैं ठीक क्यों नहीं हो रही हूँ। कि तो पहली बार ऐसा हुआ है मेरी खांसी 1 हफ्ता चली हो, और कितनी गोलियां ले, इंसान परेशान हो जाता है, गोलियां ले ले के मैं परेशान हो गई थी। तो अभी तो आवाज ठीक है, भगवान का ऐसे ही ठीक रहे, आवाज भी ठीक रहे और खांसी भी दोबारा ना हो। और अभी मैं ध्यान करूंगी, अभी बाहर जाऊंगी ना मास्क पहन के जाऊंगी, विदाउट मास्क तो मैं नहीं जाने वाली। बाहर जाऊंगी भी तो मास्क पहन के, क्योंकि तो बाहर का क्लाइमेट कभी भी कैसा है ना, मुझे पकड़ लेता है फटाफट। पहले से ही वीक हूँ ना, कोई भी क्लाइमेट ना फटाफट मुझे पकड़ लेता है। जैसे अभी आज का क्लाइमेट कैसा है पता नहीं, पेन हो रहा था बॉडी में, जैसे नींद में से उठी हूँ तो बॉडी पेन हो रहा था। आखिर देख देख के अभी मैं पेन किलर लेके आई। मैं बोली काजल मेरे से हो ही नहीं रहा है कि इतना हाथ पैर मेरे पेन कर रहे हैं, हो ही नहीं रहा है, क्लाइमेट आज खराब है, मैं ले लेती हूँ पेन किलर, जाके मैं खड़ी रह सकूँ, अटेंशन लगाने हैं। वो तो काजल करा लेती है, अभी मुझे तो टेंशन ही नहीं होता है। खाना भी लगभग काजल बनाती है, साथ में खड़ी रहती है। जब से मेरी हालत ऐसी, काजल तो बिल्कुल पूरा दिन किचन में खड़ी रह रही है, कर रही है सब। तो घर तो इतना मस्त पड़ा है, मस्त मॉपिंग करते हैं खुद, तो टाइल्स क्या हमारे घर की मस्त लगती है, यानी कि मैं खुद भी ग्लो करती हूँ, मेरा घर भी ग्लो कर रहा है। तो काजल मॉपिंग भी ऐसे ही करती है कि हमारी फ्लोरिंग भी ग्लो कर रही है। हम माँ बेटी खुद ग्लो करते हैं, हमारा घर भी ग्लो कर रहा है। और गाइस इतना बातों में मैं पूरी हूँ कि मुझे याद भी नहीं कि मैंने चाय पत्ती नहीं डाली, शक्कर डाल के मैंने चाय टका ली है। इतने बेवकूफ आपने कहीं नहीं देखी होगी। खाना समझ में नहीं आ रहा, अभी क्या बनाऊं। रोज ये टाइम होता है खाना क्या बना है, रोटी खा लेते हैं दोपहर में, रात को परेशानी क्या खाए। अभी आधा वो दूध टक गया है, चाय पत्ती टकी नहीं, चाय पत्ती डाली नहीं, ब्लॉग में मस्ती करने खड़ी रह गई हूँ, मेरा आवाज निकला, सडनली ऐसा ध्यान किया, ब्लॉग करते करते आई मेरा आवाज वापस आ गया। चलो ठीक है, आ गया वापस से। ब्लड टेस्ट कराना है, अभी काजल को बोला पापा को याद करा ब्लड टेस्ट कराना है, उसको फोन करे। मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया है तो उसने रिप्लाई नहीं दिया है। कल मैंने मैसेज किया कि आज संडे है तो ब्लड टेस्ट के लिए खुला है कि नहीं। 4 दिन पहले डॉक्टर ने बोला था, मेरे से मिस्टेक हो गई, इनको बोल बोल के मैं थक गई। उस दिन मुझे ना ये जानबूझ के मेरा ब्लड टेस्ट नहीं करवा रहे थे, क्योंकि तो कितने दिनों से मैं टैबलेट ले रही हूँ खांसी की, ठीक नहीं रह रही हूँ, तो ये ब्लड ही टेस्ट नहीं करवा रहे थे। क्यों तो भाई इतना पहले से ही मैं खांसी में पूरी ऐसी हो गई थी, वीक हो गई थी। बोले थे ये इतनी गोलियां ले रही है वीक पर, ये ब्लड टेस्ट कैसे करवाएगी। तो करके इन्होंने ब्लड टेस्ट ही नहीं करवाया मेरा। तो आज बोल रहे थे, आज तो मैंने कल बोला इनको अभी संडे है, संडे को तो आएंगे ही नहीं। फिर भी मैंने मैसेज कर दिया, भारत पैथोलॉजी वाले हैं यहाँ पे, तो वो हमेशा मुझे बोल के जाते हैं कि आप मैसेज कर लो, मैं सुबह में आ जाऊंगा। हमेशा ही मेरे लिए आते हैं घर पे, बहुत साल हो गए तब से आते ही है, तो वो पहचान गए, सीधा आते हैं, उनको पता भी है कौन सी ब्लड टेस्ट करनी है, क्या है, सीबीसी रिपोर्ट्स होती है मेरी। तो अभी कल मंडे है, कल चेक करवाऊंगी, तो कल रिपोर्ट आए तो डॉक्टर को भेजूंगी, तब जाके वेडनेसडे को मेरी अपॉइंटमेंट है शाम को 6:30 बजे। तो डॉक्टर को 2 दिन पहले खाली रिपोर्ट जाएगी, तो मैं डॉक्टर को बता दूंगी। वैसे डॉक्टर का असिस्टेंट का मैसेज आया था कि 4 दिन पहले आप ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट दे दो, तो हमसे लेट हो गई कि तो खांसी थी, तो ये करवाई नहीं रहते, ये डर के मारे नहीं ज्यादा बीमार है तो ब्लड टेस्ट कराएगी और वीक पड़ जाएगी। तो कल मेरा ब्लड टेस्ट होगा। अभी जस्ट अभी का फोन आया है, चाय भी लगाई है, इनका नाम लिया, बड़ी उम्र है,
फ़ोन कर दिया है इन्होंने। मैं बोल रही थी आज मुझे याद भी नहीं करे, फ़ोन नहीं किया है, तो अभी बात कर लेती हूँ। देख, हेलो, हाँ चलो, हाँ बीवी याद तक नहीं ना आपको, आओ नहीं नाश्ता खाने, बीवी को भी याद नहीं करना है, मैं खुद ही याद कर रही हूँ बैठ के आपको। तो आ गए हैं हबीबी, राम जी बाबा जी आ गए हैं हबीबी। हाय। कुछ नोटिस किया? क्या बताओ, क्या नोटिस किया? कुछ नोटिस किया मुझ में? इसमें कैमरा में कि मुझ में, मुझे में नोटिस करने के लिए चश्मे की जरूरत नहीं है। आवाज वापस आ गई। आवाज में फर्क है, आवाज में फर्क है, थोड़ा फर्क है। अन्या अन्या व्हाट टैबलेट, अभी और टैबलेट ले बोल रहे हैं, उतर भी गया है तभी भी बोल रहे टैबलेट और ले, मेरा आवाज भी वापस आ गया। आयुर्वेदिक 3 दिन छुट्टी टेंशन, 1-2 दिन और ले भाई टैबलेट, तो फिर खा के लेते हैं। आयुर्वेदिक। हाँ, आज इसकी पार्टी चलेगी हमारे घर में, कुछ भी हो पार्टी चलेगी। खुश है तो पार्टी चलेगी, दुखी है तो पार्टी चलेगी, रो रहा है तो पार्टी चलेगी, हंस रहा है तो पार्टी चलेगी, कुछ लेके आए तो पार्टी चलेगी। मीन्स हमारा घर पार्टी वाला घर है, हमारी फैमिली पार्टी फैमिली है। तो अभी काजल देख रही है कुछ ऑर्डर करने के लिए मिल जाए कुछ अच्छा सा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, राइस अभी भी ये बोल रहा है 1-2 दिन और नहीं खा बिल्कुल भी, और पाव भी कितना खाए समझ में नहीं आ रहा है। मैंने बोला क्या करे, तो काजल बोले मम्मी मैं मंगा के देख रही हूँ। मैंने बोला कर ऑर्डर, ये बोल रहे कर, भले देख रही है, कुछ समझ में आया तो लेंगे, नहीं तो फिर घर में बना लूँगी। चेक कर रही है अभी ऑनलाइन। जी खाना ऑर्डर हो चुका है, स्विगी से मंगाया है दोबारा हमने, हरदासमल का मंगाया है, जो उस दिन मम्मी के साथ होटल में गए ना, हमारे पास में ही है हरदासमल रेस्टोरेंट, वहाँ से ही मंगाया है। हमेशा हरदासमल में हम जाके खाते हैं। फर्स्ट टाइम अभी राइस प्लेट ही बोला मैंने मंगा दे, क्यों तो उसमें राइस आएंगे, ये दोनों तो राइस खाएंगे, मैं तो खा नहीं पाऊंगी। अभी भी मुझे मना कर रहे हैं राइस खाने के लिए। मैंने बोला राइस प्लेट मंगाओ, आप राइस खाओ, मैं रोटी खा रही हूँ। रोटी एक्स्ट्रा 3 बोली है काजल ने फ़ोन पे, तो वो आ जाएगी। राइस प्लेट में तो आ जाती है दाल वगैरह सब्ज़ी वगैरह एक्स्ट्रा है, तो मैं आपसे शो करती हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने घर में मंगाया है, वैसे वहाँ पे जाके खा के आते, अभी जाना तो हो ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे ही मंगा ले। इन्होंने बोला लोग ठीक होते हैं तो कामकाज करते हैं, और मैं ऐसी उल्टी हूँ कि ठीक होती हूँ तो आज काम ही नहीं करना, आज बैठ के टीवी देखना है, एंजॉय करना है। ठीक हो गई हूँ, अभी खाना बाहर से मंगाओ, समझ में नहीं आ रहा है क्या खाना है, चावल खाने नहीं दे रहे, पाव रोज़ खा के तंग हो गई मैं, इडली का आटा लेके नहीं आए, मिस खाऊं क्या, तो अभी बाहर से आ रहा है। यानी कि ठीक हूँ तो घर में पार्टी करा रही हूँ। इससे जब मैं ठीक नहीं थी तो रोज़ बराबर खाना बना रही थी घर पे, आज ठीक हूँ तो बोल रही नहीं आज बाहर से मंगाएंगे। आज ऐसा मन कर रहा है बैठ के टीवी देखे मस्त। कल लाइट बंद थी ना तो मज़ा नहीं लिया था मैंने। वैसे क्या होता है रात को 10 बजे से ये आते हैं ना, तो मुझे मज़ा आता है मैं बैठ के इनके साथ बैठ के टीवी देखूँ। तो कल लाइट बंद थी, कल रात को 1 बजे लाइट आई है। मैंने इलेक्ट्रिसिटी वालों को फ़ोन किया, तो आपको मैंने जैसे बताया रिसीवर उठा के रखा है, वो लोगों को लग नहीं रहा है। उसके बाद मैंने व्लॉग एंड किया ना, तो फिर उनको फ़ोन लगा, रिसीवर बराबर रखा था उन्होंने, फ़ोन लगा, शायद मेरा व्लॉग उन्होंने पहले ही सुन लिया होगा बिना पोस्टिंग के। फिर उन्होंने बोला 1 बजे आएगी, बराबर 1 बजे आई। तो जैसे 1 बजे लाइट आई, उसके बाद थोड़ा बहुत जो टीवी देख सकी वो देखा मैंने, उसके बाद टीवी ही नहीं देखा। तो आज ऐसा मन कर रहा है बस मैं बैठ के इनके साथ अभी टीवी देखूंगी, एंजॉय करूंगी। तो अभी खाना लगा रही हूँ, आ गया। यहाँ पे ये 5-10 मिनट का ही रास्ता है, जैसे उस दिन मम्मी के साथ गई तो चल चल के हम लोग गए थे ना, तो बाजू में ही है, फटाफट देख के भी गया 5-10 मिनट में। तो देखते हैं राइस प्लेट में क्या क्या भेजा है हरदासमल वालों ने। वैसे इनका राइस खाना बहुत ही बढ़िया होता है, मैं हमेशा खा के आती हूँ, मुझे पता है, खाली स्पाइसेस ज्यादा ना हो। तो इनको बोल रही हूँ बिरयानी मैं नहीं खाऊं, बोल रहे नहीं आज का दिन छोड़ दे। तो मैं बोल रही हूँ आज का दिन इस शर्त पे छोड़ रही हूँ कि 1-2 दिन रख के मुझे वापस से हरदासमल की बिरयानी जरूर खिलाओगे। एक बार मेरे 2-3 दिन हो जाए, मेरी खांसी बिल्कुल उतर जाए, अभी तो उतर गई है, थोड़ी रह गई है, अभी के कहने से मैं मान लेती हूँ 2-3 दिन नहीं खाऊंगी। उसके बाद मैं 1 हफ्ता बाहर बहुत खा के आऊंगी, यानी कि मैं अपना डोसा, मक्खन वाला पाव भाजी, चीज वाला पाव भाजी, अयो सब खा के आएगा, अयो इडली भी खा के आएगा, कुछ नहीं छोड़ेगा। भूखी हूँ मैं, भूखी। पहले बोलते थे खाती नहीं, तू खाती नहीं, अभी बोलते थे खाती नहीं, अभी तंग हो गई कितना खाती है।
आए हैं, खाना खा लिया, बहुत मस्त था खाना, क्या बढ़िया खाना था, इतनी टेस्टी थे, इतने भी स्पाइसेस नहीं थे, सिंपल जितने होने चाहिए स्पाइसेस हम जैसे घर में बनाते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा थे, लेकिन इतने भी नहीं भाई कि खा नहीं सके। उल्टा हम लोग उस दिन खाए थे तो छोला और कुलचा खाए थे ना हमने, तो छोले में ना थोड़े मिर्च थे, और आज अभी जो मंगाया है ना उसके कंपेयर आज कम थे मिर्च, यानी बहुत ही अच्छा था खाना। छोला कुलचा खाए थे ना तो उसमें मिर्ची बहुत थे, तो आज जो मंगाया उसमें मिर्ची उसके कंपेयर कम थे, यानी कि खाने में बहुत मज़ा आया। क्या तो राइस मैंने एक बाइट काजल से ली, ये नहीं बोल रहे थे, बहुत मस्त थी खाने में। बिरयानी थी जैसे ना उसमें राइस में लग रहा था पाव भाजी मसाला है, और गोभी थी, और मटर बीन्स सब सब्जियां थी उसमें, मस्त लग रही थी राइस। और हम तीनों के हिसाब से ज़्यादा ही था, और बचा, काजल ने तो भिंडी बचा दी, मैं पहले खा रही थी, अभी लास्ट में खाओ थी, फिर काजल बोली थी मम्मी भिंडी नहीं खाना मुझे, मैंने बोला पहले मैंने मन से खाई, पर अभी इतना भी मैं नहीं खा पा रही थी। दाल भी मैंने उल्टा ऐसे ही रूखा ही खाया दाल, तो सब्जी भी इतनी थी, ये दोनों खुम्बी खा नहीं रहे थे, खुम्बी आती है ना मशरूम सिंधी में खुम्बी बोलते हैं मशरूम, ये दोनों ने मशरूम नहीं खाया, मशरूम मैंने लिया, मैंने पनीर नहीं लिया, इन दोनों को पनीर दिया, मुझे मशरूम अच्छे लगते हैं, मैंने खाया मशरूम, बहुत मज़ा आया खा के यार, बस तो टेस्टी खाना था, बहुत मज़ा आया। मशरूम नहीं खाने चाहिए। हाँ, इसको मशरूम अच्छे नहीं लगते, मशरूम नहीं खाने चाहिए, बता मत मेरे को क्या होता है मशरूम में, मेरे को अच्छे लगते हैं, चुपचाप खाने दे। अय्या तुम ये ना अभी जाके ऐसे मुझे बताएगी कि मशरूम में क्या होता है, तू मशरूम मत खा, ऐसे बोलती रहती है। तो इसी के साथ ही मैं आज का ये व्लॉग विथ हैप्पी एंडिंग यहाँ पे एंड करती हूँ। होप आप सबको मेरा ये हैप्पी वाला व्लॉग पसंद आया हो, अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर माय वीडियो विथ योर फैमिली फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करेंगी आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगा। और जैसे व्लॉग में न्यू आए हैं, मेरे पहले वाले व्लॉग भी वॉच करो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपको कल एक नए व्लॉग में, ढेर सारी मस्ती के साथ, ढेर सारी पॉजिटिविटी के साथ, ढेर सारी खुशियों के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट।